उड़ते थे अंधेरे में पिता, मांगते हैं थोड़ी सी उम्मीद। परदेस गए बेटे के लौटने की। दिन भर लकड़ी ढोकर माँ आग जलाती है। पिता डाक खाने में चिट्ठी का इंतजार करके लौटते हैं, हाथ पैर में दर्द की शिकायत के साथ। रात में जब घर कांपता है, पिता सोचते हैं जब मैं नहीं रहूंगा बेटे के लौटने की। दिन भर लकड़ी ढोकर माँ आग जलाती है। पिता डाक खाने में चिट्ठी का इंतजार करके लौटते हैं, हाथ पैर में दर्द की शिकायत के साथ। रात में जब घर कांपता है, पिता सोचते हैं जब मैं नहीं रहूंगा क्या होगा इस घर का। मौसम बदल रहा है। रात किसी जानवर की तरह गांव को दबोचे हुए है और सामने नंगे पहाड़ पर चांद चमक रहा है। अंधेरे में पिता मांगते हैं थोड़ी सी मदद। अपने बुढ़ापे की शुरुआत में शालिनी, मेरी कविता पूरी हो गई। हाँ हाँ, मेरी कविता पूरी हो ही गई। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो पल आपके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे नजरअंदाज हो जाते हैं। मेरा मन था कि मैं एक कविता लिखूं, क्योंकि एक छोटी सी कविता में भी एक सदी छिपी हुई होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सदी बीत चुकी होती है। फिर उसमें ऐसे कई इंसान धरती पर जन्म लेते हैं जो अंत तक आते आते किसी के जीवन के महानायक बन जाते हैं और हमेशा के लिए दिलों में बस जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब आपको उनको और करीब से जानने का मन करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। एक कविता मेरे मन का दर्पण है। खैर, करीब 1 साल पहले ये चिट्ठियां मुझे भेजी गई। किसी अपने ने किसी अपने को लिखी थी। इन चिट्ठियों में वो सब लिखा था जिसे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी ने भुला दिया, या कह सकते हैं कि जिम्मेदारियों के तले वो याद धुंधली हो गई। आखिर क्या था इन चिट्ठियों का संबंध मुझसे, और इसमें ऐसा क्या था जो आज तक मेरे अंतर मन में एक द्वंद्व सा चल रहा है। मैं उस याद से भाग रहा हूं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इस चिट्ठी और उस याद का सामना कर पाऊं। लेकिन आज आपको याद करने का मन करता है।
लसेरा नाम का मौका। ये बाघें फिर से आ रही है और ये बारिश अलग से लगी है। अरे ना जाने कहाँ चला गया होगा इतनी रात को। शेरू शेरू अरे कहाँ चला गया था शेरू इतनी रात को? अकल है कि नहीं तुझे? पता है ना अब इस बूढ़े की आंख वैसी नहीं रही जो तुझे इतनी रात को ढूंढने निकलो। अरे कम से कम हाथ तो बोल देता। अरे हाँ मालूम है तू कहाँ से बोलेगा। एकदम पागल है साला, कहीं भी चल देता है, कभी बंदरों को भगाने तो कभी सुअरों को खदेड़ने। अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है। पता है ना तेरे चक्कर में घूम रहा है वो बाघ। अब तुझ पर नजर है उसकी, इसीलिए कहता हूँ अंदर है। लेकिन तू सुनता कहाँ है? सकते तो बुरा तो मत कहो, कोई किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और रही बात दुनिया छोड़ने की, तो तुमसे पहले दुनिया तो मैं ही छोड़ लूंगी। अच्छा? और क्या परदेश परदेश लगाई है, अपनी जमीन को बंजर छोड़ देंगे तो हरी भरी कैसे होगी वो। कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये आशु बातें बिल्कुल मत करना। आहा क्या घाम खिला है पार हिमालय में, एकदम सोने जैसा पिघला ठहरा। अरे गोविंदी, पहले के दिन होते तो अब तक गांव में हो हल्ला हो गया होता। अरे कहीं कहीं किसी की सासू तो मेरी ही चीख रही होती। सबको यही लगता है कि सास सिर्फ उसी की चीखती है। अरे कोई हलवाई को बुला रहा होता, कहाँ मर गया रे, जल्दी आ, दिन निकल आया है। कोई गाय बैलों को हाँक रहा होता और खसारी तो अब तक घास काट के आ रही होती। हाँ, और कहीं मंदिरों में घंटियां टन टन बज रही होती। मंदिरों की तो बात ही छोड़ो, मंदिरों में घंटियां बढ़ गई और गांव में लोग कम हो गए। हाँ। चलो छोड़ो, सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी जो चले गए। अभी जानकी दी लोगों का परिवार है और 2 परिवार बहुत है। अरे आगे देख, हे भगवान, सूरज सर पर आ गया और ये तुम्हारी महारानी बिटिया अभी तक नहीं उठी। लक्ष्मी लक्ष्मी अब तुम्हारे बुलाने से थोड़ी आएगी। तो ऐ तक बुलू ना पे, किन्हें बुलाई? लक्ष्मी लक्ष्मी, ये देखो अभी तक सोई है हमारी बिटिया। बाबा आज नहीं जाती मैं स्कूल। क्यों क्यों नहीं जाएगी? अगर स्कूल नहीं जाएगी तो डॉक्टर कैसे बनेगी? अरे बन जाऊंगी कैसे भी। कैसे भी? लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बिटिया। अरे बाबा तो इतनी दूर थोड़ी ना होता है स्कूल, पूरे 4 मील ऊपर चढ़ना फिर 4 मील नीचे उतरना, पूरे 8 मील हो जाते। और आपको क्या पता मैं कितना थक जाती हूँ। हम अपने जमाने में ना जाने कितने मील चलते थे। अरे ये हमारे जमाने की बात खत्म हो गई हो तो उसके झोले में कॉपी किताब तो डाल देते। हाँ डालता हूँ। बाबा तो डर गए। अब बाबा, अरे ओ बाबा चलो, माँ को डराते। अरे नहीं अरे चलो ना। अरे आप डरते हो ना उनसे? नहीं तो चलो जल्दी चलो। अरे तू क्या कराते रहती है? बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, तू क्या ही दांत फाड़ रही है? इधर ला। अरे माँ ये सरसों का तेल नहीं डालना मुझे, कोई नहीं डालता सरसों का तेल। अच्छा, सरसों के तेल से बाल अच्छे होते हैं, समझी? और क्यों कह रही थी कि स्कूल नहीं जाऊंगी? अरे माँ आपको तो पता ही है मेरा स्कूल कितने दूर है यहाँ से, और मैं कितना थक जाती हूँ वहाँ से आते आते। अच्छा, जैसे यही जा रहे हैं स्कूल, हम तो कभी गए। अरे फिर से क्या? चुप कर सकते साले, तेरी हिम्मत कैसे सैंडी को काटने की? साले चुप हो जा नहीं तो अभी गोली से उड़ा दूंगा। अरे पहले उसको भगाओ। चलो रात में लग गई। क्यों गए काटने? मेरा कैमरा एकदम बदमाश हो गया, मार पड़ेगी तब पता चलेगा तुझे। चल बहुत ध्यान रखे बैठ, अभी आता हूँ मैं। अरे नाती, यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसीलिए डर गया होगा। अरे तुझे तो चोट लग गई। अरे हाँ वैसे कभी देखा नहीं तुझे। क्या नाम हुआ तेरा? सैंडी हूँ मैं। सैंडी? बस इतना ही नाम है तेरा? अरे नाम तो संदीप सिंह है, लेकिन सब लोग मुझे सैंडी बुलाते हैं। और संदीप मुझे पसंद नहीं। अरे नाती, माँ बाप का आशीर्वाद है
उसे बोलने में क्या शर्म। संदीप अच्छा नाम है। कहाँ से आए हो और क्यों? तो आपसे पूछ कर आना पड़ेगा क्या? अपने गांव में। अपने गाँव साल मुझे वीरानी घरों का पहरेदार मत कहना, मुझे वीरानी घरों का पहरेदार मत कहना, अपने घर को भी देखो यही है कहना, जन्मभूमि भी देखो यही है कहना। हाँ मैं पहरेदार हूँ, तुम्हारे रीति रिवाजों का, तुम्हारे मंदिर नौलों का, तुम्हारे जंगल खेतों का, तुम्हारे ऋतु चौमासों का, मैंने तुम्हारी चौखट पूजी है, मैंने तुम्हारी चौखट पूजी है, तुम आओगे लौट के देखता हूँ, घर को फिर सजाओगे यही सोचता हूँ, मुझे वीरानी घरों का पहरेदार मत कहना, मुझे वीरानी घरों का पहरेदार मत कहना, पहरेदार मत कहना, पहरेदार। एक तो अस्पताल यहाँ से मीलों दूर। अरे दिया जलाने से इस वक्त खुश हो जाएंगे क्या? खामखा अगरबत्ती का धुआं है। खामखा अगरबत्ती का धुआं क्यों? अगरबत्ती की सुगंध से पूरा घर नहीं महकता क्या? देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तुम क्या जानो? हाँ हाँ, मैं क्या जानूं? इंटर तक पढ़ी हो ना उस समय की। सुविधा मिली होती तो होती आज किसी बड़े पद पर। और सुखदाजू तुम 8 पास, अरे फौज में कैसे भर्ती में? अच्छा, बड़े पद पे होती तो यहाँ थोड़ी होती, फिर होती शहर में। और क्या हो गया? क्या हो गया मैं 8 पास हूँ तो? अपने देश भाव में कभी कमी नहीं आई। देशभक्ति के साथ साथ शिक्षा भी मिली और कर्तव्य निभाना भी आया। अरे घर के काम तो मैं यूं कर दूं, इसमें क्या बड़ी बात? तभी घाम की तपड़ देखी मैं इसकी दफड़। एक दिन करके दिखाओ जरा ये घर के काम। अरे छोड़ो। अरे नहीं दिखने वाला काम भी तो काम ही होता है। तुमने तब नौकरी करी, हम आज तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब जिस दिन नहीं रहूंगी ना, उस दिन पता लगेगा। हाँ हाँ, तब की तब देखी जाएगी। लो पहले ये दवा खा लो। अरे तो दवाई इनका दूर रखो, तो दवाई ने उल्टा में घूम बैठ टूट गया। अरे अगर दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? हो जाएंगे ठीक। ले बाटा चेहरा लाई बाजू क्या
अरे इन वीरान गोठों से आ रहा है क्या दूध, जो दही जमाते, मक्खन बिलोते। जब पेंशन लेने गया था तब लक्ष्मण सिंह की दुकान से भट्ट लाया था। अरे हाँ, भट्ट लाई कि नहीं? भट्ट की याद हुई, लाई। अरे तो वही बना दे। और हाँ, गंदरेड़ी का छौंक लगा देना। खेत से उगल के पत्ते लेकर आता हूँ, उसकी सब्जी बना देना। अरे किसने सोचा था कि मड़वा भट्ट भी मोल लेकर खाने पड़े। हाँ, ये बंदर स्वर छोड़ते हैं, कुछ भी उगाए तो। अरे क्या करें, वरना इस फौजी हाथ में इतनी ताकत है कि अभी भी 4 खेत सब्जी उगा दे। कहाँ से आए होंगे ये सुअर और बंदर? पहले पहाड़ों में इनका नाम नहीं सुना। खैर छोड़ो, आदमी लापता होगा तो जंगली जानवर ही आएंगे रहने। लक्ष्मी की शादी की एल्बम। एक बात तो है, इसको देखती हूँ तो सारी थकान कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। और ये है कि मायके आना तक भूल गई। अरे क्या करें, ससुराल में काम चल रहा होगा बिटिया का। इतना काम भी नहीं चलता। तो रुक, मैं पानी लेकर आता चाय हूँ। ला देते तो अच्छा ही होता। अरे हाँ हाँ, वही लेकर आता हूँ। सुबुका, ओ सुबुका। अरे लगता है बिट्टू आ गया। अरे बिट्टू, अरे सुबुका बाप रे। पहला। अरे बिट्टू, भारी तो नहीं हुआ? अरे नहीं काकी, बहुत हल्का था ये तो। अरे बिट्टू, आज बड़े दिनों बाद आया। अरे अरे मत रो रे बिटिया, मत रो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मत रो, अरे मत रो रे पागल। तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे टीका लगाती। नहीं बाबा, है मेरे पास, इन्हें आप रखो, आप चलाना अपना। अरे अरे मेरा क्या खर्चा, सब तेरा ही है। जब जरूरत पड़ेगी तो बोल देना, पेंशन आएगी भिजवा दूंगा किसी के हाथ। तुम मेरी चिंता मत करना। अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम से लेते रहना। मैं नीचे लक्ष्मण का को फोन करते रहूंगी, पूछते रहूंगी आपके बारे में। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है फोन रख लो, मानती क्यों नहीं? अरे क्या करूंगा फोन रखकर भी, ऐसे ही हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। चल मैं जाता हूँ। नहीं गया रे गोविंदी, नहीं गया, नहीं गया रे चरू, नहीं गया। उसके जैसा इंसान नहीं देखा। पता नहीं क्यों इस उजाड़ गांव की पहरेदारी में बैठा रहता है, जैसे कि कोई लौट कर आने वाला। अरे इतने साल पलटन में रहा, कहीं शहर में बना लेता मकान, जैसे और पलटन वाले हल्द्वानी, खटीमा, टनकपुर बस रहे हैं। लोग हैं कि गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इसने पता नहीं यहाँ क्यों फूटा टाक रखा है। वैसे भी तो राज्य बनने के बाद सारे के सारे गांव खाली होते चले गए।
चलो, जब तक बौजी जिंदा थी तब तक ठीक था। अब निपट अकेले क्या करना हुआ इस गांव में? पागलों की तरह कभी इस मकान के यहाँ धुआं जलाना, कभी उस मकान के यहाँ धुआं जलाना, कभी इसको चिट्ठी लिखना, कभी उसको चिट्ठी लिखना। किसी भी चिट्ठी का जवाब आते तो आज तक देखा नहीं मैंने। आखिर खाली मकानों को तो खंडहर नहीं हुआ। राज्य आंदोलन में बहुत लड़ाई लड़ी हमने, बड़ी भारी कीमत भी चुकाई। हमने सोचा अपने राज्य का विकास हम खुद करेंगे। राज्य तो मिल गया, पर यह तो बहुत बड़े बागों के हाथ पड़ गया। यह तो वही बात हो गई ना साहब, खेत बचाने के लिए हमने पेड़ लगाए और पेड़ पूरा खेती साफ कर दिया। चलो, पहले लोग रोजी रोटी के लिए खर्च हो रहे थे, जमीनें तो बची थी, लेकिन अब खैर क्या किया जा सकता है। अरे कैसे लगता है रे तेरा मन? मेरी बात मान, सड़क किनारे बना ले मकान, कम से कम मनखियों का मुंह तो दिखेगा। लेकिन साहब, कौन समझाए इस जिद्दी इंसान को? जब देखो अपनी जिद पे अड़ा रहता है। कभी हमने कुछ समझाया भी तो सीधे बोल देता है, तुमसे ज्यादा दुनिया तो मैंने देखी है। क्या किया जा सकता है ऐसा? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता साहब, कोई कुछ नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। यह मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मरण भूमि भी होगी। अरे मेरी गोविंदी रहती थी यहाँ। कैसे स्नेह ना करूं इन पेड़ पौधों से, इस हिमालय से, इस आंगन से, इस घर से, जहां मेरे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिया, हमें उसकी रखवाली के लिए छोड़ा। अरे कैसे उनकी उम्मीदें तोड़ूं? कैसे? जब तक जिंदा हूं मैं हूं रखवाला यहाँ के गांव का, यहाँ के घरों का। सेरू, आज लक्ष्मण सिंह ने जो खबर सुनाई उसका क्या जवाब हमारे मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। दिन में मैंने तुझसे कहा कि गांव का विकास होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन वो विकास ही क्या जहां हमारा गांव यादों में रह जाएगा। ये विकास खा जाएगा यहाँ के गांव को, यहाँ की जमीनों को। बहुत भारी चिंता हो रही है रे। इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है, उल्टे आफत आने वाली बात हुई। ये कंपनियां भाग हुई बाग, गांव भक्सी बाग नहीं हुई क्या? अब ऐसे विकास का क्या फायदा जब पूरा गांव खाली हो चुका है। मैं बस इस एक बाग के लिए परेशान था, कहीं सेरू तुझे ना ले जाए। लेकिन यहाँ तो और भी भयानक बाग आ रहे हैं, हर तरफ बाग ही बाग हो गए। पहला बाग विकास का आया, वो भी शहर में रहता है भल, क्या यहाँ आकर नहीं रह सकता था वो विकास? ये बाग तो हमारी जड़ें उपाड़ने लगा है, जड़ें उपाड़ने लगा। अरे क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है? अरे सेरू, सोचता हूँ अब तेरा ब्याह करा दूँ लक्ष्मण सिंह से कहकर, उस काली कमली से। अरे उसका नाम सुनते ही कैसे आंखें चमक आई तेरी। हंसी ठट्टा नहीं, कल ही जाते हैं तेरी दुल्हन लाने। और हाँ, अभी से कह देता हूँ, 10-12 बच्चे पैदा करेगा तू। अरे 10 तो करेगा ना साला, आ भी नहीं बोलता। कोई यहाँ से कूका करेगा, कोई वहां से भौ भौ। पूरे गांव में चहल पहल होगी सेरू, पूरे गांव में चहल पहल। अब इन बागों से डर कर काम नहीं चलेगा रे। एक पुकार तो लगानी हुई ना। ये बंजर जमीन है, ये खंडर मकान, राहों को तकते ये जर्जर मकान।
सुंदर प्रस्तुति था। बंगाल के साथ पहाड़ का एक बहुत गहरा रिश्ता है, हिमालय के साथ बेसिकली बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ देर के लिए हम वो पहाड़ वादिया सूरी कुमाऊँ भाषा में है, अच्छा वो बोले कुमाऊँ एक मीठी सुन के हम लोग भी टहल रहे थे। बहुत अच्छी प्रस्तुति है। कैलाश जी हाँ जी। प्लीज।